औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैद अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को डिस्कस किया और आज इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें आज मैं आपको क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करूंगा जो कि एमसीक्यूज ऑफ फिल द ब्लैंक्स का है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चे पूछते हैं सर एमसीक्यूज तो पेपर में नहीं आने, वो क्यों कर रहे हैं? पेपर में एमसीक्यूज नहीं आने बिल्कुल, लेकिन वो सवाल एमसीक्यूज वाले एज अ फिल द ब्लैंक्स वाले एज एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में, देखते हैं आज हमारे पास सीखने के लिए क्या है। एमसीक्यूज हमारे पास है जी, रिव्यू से ऐसे कहता है एमसीक्यूज नंबर 1 है, कहता है इफ a की पावर x इज इक्वल टू n हो, अगर a की पावर x इज इक्वल टू n हो देन तो बताइए ये किसके इक्वल होगा। देखिए जब भी अगर हमारे पास वो कहता है अगर आपके पास a की पावर x दैट इज इक्वल टू n हो तो हम क्या लिख सकते हैं? ये हमने पढ़ा था, ये विदाउट लॉग लिखा है। अगर मैं इसको लॉग में लेके जाऊंगा तो उसको लिख दूंगा x दैट इज इक्वल टू log an। हमने रूल पढ़ा था ना एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कि अगर हम बस a की पावर x दैट इज इक्वल टू n हो तो हम उसको लिख सकते हैं log an दैट इज इक्वल टू x। तो हम यहां पे इसका ऑप्शन सी जो है इसको टिक कर देंगे, ये इसका सही राइट आंसर होगा। इस तरीके से 2 में कहता है द रिलेशन y इज इक्वल टू log gx, y इज इक्वल टू log gx implies, क्या implies कर? अब देखिए ये विद log लिखा हुआ है, log के साथ लिखा हुआ, इसको विदाउट log लिख दो, यानी कि ये लिखा हुआ था विदाउट log, हमने इसको विद log लिख दिया। अब ये विद log के साथ लिखा हुआ है तो इसको विदाउट log लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा g की पावर y दैट इज इक्वल टू x, क्योंकि रूल हमारे पास वही था 3.2 के अंदर जो सीखा था कि log a की पावर x दैट इज इक्वल टू y हो तो a की पावर y दैट इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं। ये विद log लिखा है, इसको विदाउट log लिख सकते हैं। थर्ड में मूव करते हैं, कहते हैं द लॉगरिथम ऑफ द यूनिटी टू एनी बेस इज, यूनिटी कहते हैं किससे? यूनिटी कहते हैं 1, यूनिटी का मतलब होता है 1। अब वो क्या कह रहा है, द लॉगरिथम ऑफ अ यूनिटी, यानी कि किसी भी यूनिटी का जो log 1 है तो बेस इज 0। अगर हमारा बेस क्या हो 0 तो उसको यूनिटी का log क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 0। फोर्थ में क्या कहते हैं द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर्स टू इटसेल्फ एज अ बेस, कि कोई भी नंबर जिसका लॉगरिथम इटसेल्फ खुद लेंगे विद बेस, अपने बेस इज उसका क्या होगा, बेस उसकी 1 होगी। तो फोर्थ का आंसर है इसका 1, ठीक है, उसकी बेस क्या होगी 1 होगी। इस तरह पांचवें पार्ट के अंदर log e, हमने log e की वैल्यू पढ़ी थी हमने जो कि होती है 2.718 होती है e की वैल्यू। अगर log e लेते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यानी कि अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यू जब लिखोगे तो log e की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट इज इक्वल टू 0.4343 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 0.4343, ये 20 की ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद 6 में क्या कहते हैं द वैल्यू ऑफ log p ओवर q। तो p ओवर q की वैल्यू को किस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में आपको पता है वैल्यू माइनस में लिखा है तो उसको लिख सकते हैं log p माइनस log q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a इसकी राइट ऑप्शन होगी। 7 वाले मूव करते हैं log p माइनस log q, बिल्कुल उल्टा हो गया, माइनस में आ रहा है log 7 log p माइनस log q, तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा राइट डी log p ओवर q, log p ओवर q। देखिए डिवाइड हो रहा था उसको माइनस में लेते हैं, अब माइनस में लिखा हुआ है तो उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 8 में कहता है log m की पावर n, log m की पावर n कैन बी रिटन एज, तो अब इससे हमें पता log में किसी की पावर आ जाए, पावर को स्टार्ट में लिख सकते हैं बिल्कुल, तो n log m की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास सी। 9 वाला पार्ट है, 9 वाले पार्ट में क्या करते हैं log b a मल्टीप्लाई बाय log c b। अगर log b a मल्टीप्लाई बाय log c b की फॉर्म में हो कैन बी रिटन एज, तो उसको लिख सकते हैं हम, ये एक log का ला है जिसको लिख सकते हैं
log BA मतलब log CB हो तो उसको log CB, क्योंकि B B से बेसिकली कैंसिल हो जाता है, तो log क्या बनेगा हमारे पास CE यानी कि AC जिसको कह सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा B। और 10 वाला लास्ट पार्ट है इसका, log YX इस फॉर्म में लिखा हो दैट कैन बी रिटन एज, तो हम y पावर x इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू log gx ओवर log gy, ठीक है, log gx ओवर gy की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो C इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी। तो ये एमसीक्यूज थे पेपर में, पेपर नंबर से इंपॉर्टेंट। अब इसके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। वही बात, फिल इन द ब्लैंक्स में पेपर में नहीं आने, लेकिन ये एज एमसीक्यूज पूछी जा सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला पार्ट है, कहता है द फोर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज, कॉमन लॉगरिथम में आमतौर पर जो बेस होती है वो 10 ही होती है। कॉमन लॉगरिथम की बेस अमूमन 10 ही कंसीडर की जाती है। जो अब इवन के अब जो शायद नए कैलकुलेटर आ चुके हैं उनको तो लॉग लिखे तो आपको नीचे बेस 10 लिखना पड़ता है, फिक्स करनी पड़ती है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, खुसूसियत इसे कहते हैं। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं, द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। डेसिमल पार्ट क्या कहलाता है, उसका मैंटिसा कहलाता है, मैंटिसा कहलाता है। ये चीजें हमने कैलकुलेटर पे की हुई इतिहास है, बस इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीड कर लें बस। फोर्थ पार्ट में इफ x log y लिखा हो, अगर x log y हो देन y इज कॉल्ड, तो y क्या कहलाएगा, y इसका एंटी लॉग कहलाएगा, क्योंकि y का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग या एंटी लॉग डायरेक्ट बात नहीं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है हमारे पास, फिफ्थ कहता है if the characteristics of the common logarithm of a number is -2, अगर -2 उसकी characteristics में आ जाए, अच्छा, then the number will have dash zeros, तो उसके कितने zeros होंगे after immediate decimals, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। पार्ट नंबर 6 में क्या कहता है, लास्ट है पार्ट नंबर 6 कहता है if the characteristics of the common logarithm of a number is 1, अगर common logarithm की characteristics 1 हो, अच्छा, then that the number will have dash digit of the integral part, तो कितने डिजिट होंगे उसके पास, इंटीग्रल पार्ट के 2 डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। तो ये थे इसके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।